अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शोबिज़ कैफ़े। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम फ़ालूदा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही यमी है और थिक थिक गाढ़ा सा मज़ेदार सा ये आइसक्रीम फ़ालूदा आपको गर्मियों में बहुत ही मज़ा देगा। सो लेट्स मेक टुडेज़ रेसिपी। तो कर लेते हैं जी सबसे पहले प्रिपरेशन। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बेसिल सीड्स, यानी कि जिन्हें उर्दू में तुहमलंगा भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। और ये मैंने ऐड करने हैं इस बाउल में 2 टेबलस्पून तक, यानी 2 बड़े चम्मच इसमें मैं शामिल कर लूँगी बाउल में। और इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है ताकि ये भीग कर अच्छे से फूल जाएं। तो इसके लिए हमें 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो ये अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये अच्छे से इसमें डूब जाएं। मिक्स कर लीजिए और फिर ढक कर इसको आप रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर। पानी खुला मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें हमने ये सेवइयाँ बॉईल करनी हैं। तो ये कलरफुल सेवइयाँ हैं जिससे अमूमन हम शीर हुरमा वगैरह बनाते हैं, वही सेवइयाँ हैं। तो मैं कलरफुल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उबलते हुए पानी में 1 कप तक मैंने ये कलरफुल सेवइयाँ जो हैं वो ऐड कर दी हैं। और अब हम लोग मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे जब तक ये गल ना जाएं। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना इनको, जस्ट गलने तक वेट करेंगे। और इसमें हमें 4 to 5 मिनट्स ही लगेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर दी हैं और अब इनको हम 4 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह बॉईल करेंगे ताकि ये कुक हो जाएं। और ये ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना हमने इनको, ताकि ये बिल्कुल चिपक ना जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और सेवइयाँ जो हैं डन हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑफ़ और इनको हम कर लेते हैं जी ड्रेन। तो किसी भी छाननी में आप इनको डालकर ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी बहा दीजिए ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये चिपके नहीं। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो दूध को 1 बॉईल आ चुका है और इसमें मैं 1/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस डालकर भी दोबारा से मैं अच्छे से इसको कर लेती हूँ मिक्स। और आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बट मैं क्रीम ऐड नहीं कर रही बिकॉज़ दूध जो है फुल ऑफ क्रीम है। तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। आप चाहें तो क्रीम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 1/4 कप मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसको कर लेती हूँ मैं बहुत अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम दोबारा आ जाते हैं जी दूध की तरफ। तो दूध बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है वनीला एसेंस डालने के बाद। और अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये कॉर्नफ्लोर लिक्विड जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है ये ऐड करूँगी। फ्लेम आपने बॉयल आने के बाद लो ही रखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करते हुए चम्मच चलाती रहूँगी दूध के अंदर ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स होता जाए। तो ये डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसके थिक होने का वेट करेंगे। और उसके लिए हमें इसके 1 बॉयल आने का वेट करना होगा। तो फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और इसके बॉयल आने का मैं कर रही हूँ वेट, इस तरह फेंटते हुए दूध को। और जैसे ही ये आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है, तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेली भी प्रिपेयर कर ली है। मैंने ग्रीन और येलो जेली जो है ये ली है। उबलते हुए पानी में ये जेली का जो पाउडर होता है इसको डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद फ्रिज में जमा लीजिए इस तरह से।
और ब्लॉक्स में मैंने काट लिया है इसको। तो अब सब चीज़ें रेडी हैं और बारी है सर्विंग की। तो ग्लासेस में मैंने थोड़ा थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी या आप रोज़ सिरप भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ही डालिएगा ताकि मीठा ज़्यादा ना हो। ऊपर से सवैयाँ ऐड कर दीजिए और उसके ऊपर जेली के ये ब्लॉक्स जो हमने कटिंग करके रखे थे, और ऊपर ये बेसिल सीड्स जो हैं भिगो कर रखे थे हम लोगों ने, तुह मलंगा, ये ऐड करने के बाद मैंने ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है बादाम का पाउडर, और कुछ कुटे हुए बादाम और ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। और यहाँ पे थिक थिक गाढ़ा सा मज़ेदार सा ये दूध जो हमने रेडी किया था, ये ठंडा हो चुका है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको हम डालेंगे ग्लासेस में। तो यहाँ बहुत अच्छे से मैंने दूध को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको शामिल करूँगी ग्लासेस में। ग्लासेस को फुल आपने नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा सा नीचे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने टॉप पर आइसक्रीम डालनी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आइसक्रीम के 2 स्कूप्स जो हैं मैं हर ग्लास में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर कुल्फ़ा आइसक्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वनीला भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस पर है, जो भी आप डालना चाहें आइसक्रीम तो आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर टॉप पर मैंने कुछ जेली के और पीसीस और बादाम और थोड़े से अखरोट डाले हैं। आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है बादाम का थोड़ा सा पाउडर, और ये देख सकते हैं आप ड्राई फ्रूट और बादाम का पाउडर डालने के बाद तकरीबन हमारे ग्लासेस रेडी हैं। ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी या रोज़ सिरप ऐड कर देना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा ताकि मीठा बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐड कर दिया, और 6 ग्लासेस आप इजीली इस क्वांटिटी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रेडी है बहुत यम्मी ठंडा ठंडा मज़ेदार आइसक्रीम फ़ालूदा। तो जल्दी जल्दी से इसको सर्व करना है आपने, ताकि आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। बहुत गर्मी की वजह से आइसक्रीम फोड़ी फोड़ी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।